तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सर्वनिर्णय प्रकरण के प्रथम प्रमाण प्रकरण में कल हमने श्रुति प्रकरण का से महावलोकन किया और उसके बाद मध्यांतर के अनंतर स्मृति प्रकरण का आरंभ किया। एक प्रश्न इनका कल था, सृष्टि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन वेद पुराण स्मृतियों में उपलब्ध होता है और उनका समन्वय कैसे किया जाए। तो आप लोगों ने क्या विचार किया उस पर? पहले प्रश्न बताओ, उसके बाद उस पर जो विचार हुआ हो वो कहो। माइक, हाँ। जो प्रश्न उनका ऐसा था कि अलग अलग जगह अलग अलग सृष्टि प्रक्रिया की विधि बताई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में देखा कि जो प्रवाही जीव है वो मतलब जो मर्यादा जीव है वो वाणी से प्रकट हुई है, पुष्टि जीव है वो काया से प्रकट हुई है, और जो प्रवाही वो मुझे याद नहीं, मन से प्रकट हुई है। और हमने वैसा भी हमको बताया कि जो भी जीव है वो ऐसे जीव मतलब ऐसे जैसे अग्नि के स्पार्क्स हो वैसे जीव की भी मतलब ऐसा जीव प्रकट हुआ है। तो वैसे अलग अलग जगह अलग अलग सृष्टि प्रक्रिया बताई है। तो हमें ऐसे कौन सा एक निश्चय को पकड़ना चाहिए। तो जैसे मतलब अलग अलग कल्प में अलग अलग सृष्टि प्रक्रिया है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। और ठाकुर जी ने अलग अलग आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदिदैविक ऐसे अलग अलग टाइप की सृष्टि की प्रक्रिया है। जैसे आदिदैविक में हम लीला सृष्टि को ले सकते हैं, आध्यात्मिक से अक्षर ब्रह्म द्वारा प्रकट हुए ऐसा ले सकते हैं, और आदि भौतिक में हम जो साइंस में पढ़ते हैं वैसा। हाँ, तुमने क्या विचार किया? माइक में बोलो ना। वे उसका उत्तर कुछ फुट नहीं हुआ था, विचार किया था। क्या किया विचार? यही विचार, पहले तो एक बार यही विचार आया था आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक का। पर ये पता चला कि जैसे हम ऐसा सोच सके कि आदि दैविक हम ऐसा माने कि प्रभु की श्रीअंग से सृष्टि हुई है। पर तो उसमें जो थोड़ा पास में रखो माइक। पुरुष सूक्त में जो आता है प्रभु के जो विभिन्न अंग में से बताया, तो आदि दैविक सृष्टि पर हमको तो यहाँ भूतल में भी दिखाई देती है, तो इतना स्फुट नहीं हो पाया था विचार। पीछे दो माइक। हम ऐसे ले सकते हैं, कल भी आपने वो बात क्लैरिफाई की थी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स है ये, और वो को एग्जिस्ट कर रही है।
सो वो अपना हाइपोथेसिस के बारे में भी आपने बताया था कि कोई इसे स्वतः प्रमाण बता रहा है, कोई इसे हाइपोथेसिस बता रहा है, तो अलग अलग फैक्ट्स को एग्जिस्ट कर रही है। सो वैसे ही सृष्टि के निर्माण के लिए वही लॉजिक हम आगे ले सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग थियरीज है, और वो को एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते हम, वो को एग्जिस्ट कर रही है। पीछे दो ललित जी को, माइक्रोफोन पीछे दो। ये जो तत्वादीप निबंध में एक श्लोक मुझे इससे संगत लग रहा है कि अचिंत अनंत शक्ते तद वदे तद उपपद्यते अतएव श्रुति भेदा षष्ठे रुक्त्या अनेकधा। तो पुरुषोत्तम जी इसका यहाँ खुलासा कर रहे हैं कि श्रुतियाँ अलग अलग स्वभाव की हैं, वो उनके अपने स्वभाव भेद के हिसाब से षष्ठी का निरूपण अलग अलग तरह से कर रही हैं। तो इसमें अल्टीमेटली सब श्रुतियों का मंतव्य प्रभु के महात्मा का ही वर्णन करना है। जब प्रभु षष्ठी का लय करके जब पड़ जाते हैं तो सारी श्रुतियाँ प्रभु के ये याद दिला कर कि आपने इस तरह से षष्ठी की, इस तरह से षष्ठी की, तो वो महात्मा का वर्णन उस अनेक प्रकार की षष्ठी के रूप में हो रहा है, ऐसा मुझे समझ में आया। हाँ, यहाँ से कोई? हाँ, તમે શું વિચાર કર્યો તારા પાછળ? નહીં, તમે જ બોલી લો, માઇક છે તો. તમે શું વિચાર કર્યો? માઇકમાં બોલો ને, અવાજ નહીં આવે. આમણે કીધું આમ માઇક મોઢા પાસે લગાવીને પછી બોલો. અલગ અલગ સૃષ્ટિનું અલગ અલગથી બધાને શ્રુતિઓનો જે મત છે, અવાજ નથી આવી રહ્યો. માઇક મોઢાને લગાડીને અડાડીને ને બોલો. હા, અલગ અલગ સૃષ્ટિઓનું નિર્માણ જે પ્રભુએ બતાવ્યું છે શાસ્ત્રાર્થમાં કે અનેકતા સૃષ્ટિનું વર્ણન કરી રહ્યા છે એવી રીતના. એટલે પ્રશ્ન તો ત્યાંનો ત્યાં જ છે. એમણે મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરે છે કે અચિંત્યાનંત શક્તિસ્તદ યદે તદુપપદ્યતે અતએવ શ્રુતિર્ભેદાઃ અનેકધા. તો એને તો કંવરલાલજી કોઈ ઇનકાર નથી કરી રહ્યા, પર એમનો પ્રશ્ન એ છે કે આ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના વર્ણનમાં સમન્વય છે કે વિરોધ છે કે કલ્પભેદથી એનું સમાધાન છે? ઉત્તર શું આવી શકે? દાખલા તરીકે જો અગ્નિ વિસ્ફુલિંગ ન્યાયથી અક્ષરમાંથી જ બધું પ્રકટ થતું હોય તો પછી શ્રીઅંગમાંથી પ્રાકટ્યનું વર્ણન કરી રહ્યા છે એ એનાથી વિરુદ્ધ જશે. તે જ રીતે જો ભગવાન સ્વયં સૃષ્ટિ કરતા હોય તો બ્રહ્મા જે સૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે એનો સમન્વય આમાં સાથે કેવી રીતે થઈ શકશે? આ પ્રશ્ન એમનો છે. હા, બતાવો. જે મને એવું કલ્પાંતર ભેદથી લાગે છે, કારણ કે જે શ્રી ભાગવતજીમાં બી આવે છે કે ઠાકોરજીએ અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિ પ્રગટ કરી છે. કોઈ સૃષ્ટિ તામસી છે જેનું કોઈથી ઉદ્ધાર થતું જ નથી, કોઈ સૃષ્ટિ તો ઠાકોરજીની કાયાથી જ પ્રગટ થઈ છે. એમાં તો કોઈ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાનો ભેદ જ નથી કે એ સૃષ્ટિ તો હંમેશા જ એમનો ઉદ્ધાર હોય છે. તો એમાં એવું આવ્યું છે કે આ તો ખાલી આટલા જ ગણાવ્યા છે, પણ એનાથી અધિક બી પ્રકારની સૃષ્ટિ ઠાકોરજીએ પ્રગટ કરી છે અલગ અલગ કલ્પમાં. તો આ ભેદથી એમ હોઈ શકે કે એક કલ્પમાં આવી રીતે ઠાકોર સૃષ્ટિ પ્રગટ કરી અને બીજા કલ્પમાં બીજી રીતે છે. यानी इनका अभिप्राय ऐसा है कि ये वर्णन है उनको हम कल्प भेद से सोच सकते हैं, और किसी कल्प में ब्रह्मा के द्वारा हुई है, किसी कल्प में साक्षात हुई है, किसी कल्प में अक्षर द्वारा हुई है. कुछ ऐसा वो कहना चाहते हैं. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कल्प वाला भी मेरे को गलत नहीं लग रहा, पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि सृष्टि जो की है
वो ब्रह्म के द्वारा हुई होगी और तत्त गुणों का जो संचार है वो उनके द्वारा हो सकता है। मतलब जो स्वरूप का वर्णन जो किया है तो उसकी भावना ऐसी हो सकती है कि इस प्रकार से सृष्टि इनकी हुई होगी और ब्रह्मा जी के द्वारा मतलब तत्त गुणों का संचार उस जीव में हुआ होगा कि जो सत्व गुण है या तमस गुण है या राजस गुण है, तो इत्यादि मतलब गुणों का संचार मतलब हर मतलब स्टेज वाइज काम हुआ हो, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। जय जय दंडवत प्रणाम। ये वेद जो प्रकट हुए हैं तो वेद प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ठाकुर जी से है, नारायण से है। तो इस संदर्भ में देखें, सर्ग और विसर्ग लीला देखें जो अपने सुबोधिनी जी में आता है, महाप्रभु जी का सर्ग लीला विसर्ग लीला, तो उसमें हम लोग को ऐसा समझ में आता है, उसमें उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया है। और जो सर्ग लीला में आता है वो जितने भी देव सृष्टि हुई है उस देव सृष्टि में ठाकुर जी का ही है। और फिर उसके आगे की जो सृष्टि है वो जो रॉ मटेरियल ठाकुर जी ने महातत्व अहंकार ये सारा प्रोवाइड किया ब्रह्मा जी को निमित्त बना के, तो ब्रह्मा जी ने फिर वो आगे की जो सृष्टि की है उसमें सृष्टि में ये सारे प्रकार आ रहे हैं। तो इसमें किसी तरह का ऐसा लगता है भेद तो नहीं लग रहा है इसके अंदर। हाँ, यहाँ बोलो। अगर उसमें लाइट हो रही है तो चालू है। हाँ हाँ, प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कल्प भेद से अलग अलग सृष्टि होती है, कभी नाभि कमल से सृष्टि पैदा होती है ब्रह्मा जी द्वारा, कभी वो महेंद्र जालवत होती है, जैसे सारस्वत कल्प में पूरी दैवी सृष्टि हुई। तो भगवान की इच्छा से अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार की सृष्टि होती है। और जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जो वर्ण का बताया है वो मुझे ऐसे समझ में आता है कि जब आदि काल में विचरण हुआ जीव का तभी वो वर्ण हो गया था, ये मन से काया से जो है, तो ऐसा मुझे समझ में आता है। जी दंड प्रणाम जी। इसके अंदर मुझे दो पक्ष लग रहे हैं कि एक तो ऐसा हो सकता है कि सृष्टि जो है वो अलग अलग जो शास्त्रार्थ प्रकरण के अंदर आया कि अलग अलग कल्पभेद के अनुसार जो है वो सृष्टि की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। तो कहीं जो बताया कि जो महेंद्र जालवत कहीं पर होती है, कहीं पर साक्षात प्रभु के श्रीअंग से ही प्रकट होती है, कहीं पर अक्षर ब्रह्म से होती है। तो एक ऐसा भी पक्ष हो सकता है। और दूसरा जो पक्ष है वो अभी का सृष्टि प्रकार अगर बात करें तो ब्रह्मा जी से प्रकट हुई है, ये बात तो सत्य है, परंतु लास्ट में अगर देखें तो जो है वो प्रभु से ही सृष्टि जो है वो प्रकट होती है। तो ब्रह्मा जी से परंपरा से है और वैसे देखें तो साक्षात प्रभु से है। और पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद की अगर बात करें तो तब राजा ने ऐसी आज्ञा करी थी कि वाणी से प्रकट हुई, या इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु के मुखारविंद से के अंदर से जो है वो उनकी उत्पत्ति हुई। वास्तविकता में जो उत्पत्ति है वो जीवों की वो अक्षर ब्रह्म से ही होती है, परंतु उनका संचालन जो है वो वाणी स्वरूप जो वेद है उनसे होता है। प्रवाही जीव है उनका मन से होता है और पुष्टि जीव जो है उनका समग्र काया से उनका नियमन होता है। और अगर पुरुष सूक्त की बात करें तो जो ब्राह्मण जो है वो मुख के अंदर, फिर क्षत्रिय जो है वो बाहु है, तो उसका अर्थ मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका नियमन या फिर उनका कार्य जो है वो इस प्रकार का है। तो इसीलिए उनको ऐसा बताया नहीं कि उनकी उत्पत्ति जो है वो प्रभु के स्वरूप के अंदर से, क्या उनकी उत्पत्ति प्रभु के अंदर, प्रभु के स्वरूप के अंदर से ना होकर मुझे ऐसा लगता है कि उनका कार्य या फिर उनके जो गुण है वो या फिर उनका नियमन जो है वो इस प्रकार से होगा कि ब्राह्मण जो मुख के अंदर से उत्पत्ति बताई, यानी कि प्रभु के मुखारविंद समान है क्योंकि वेद को धारण करते हैं। और क्षत्रिय जो है वो बाहु समान है कि जो उनका कार्य जो है वो रक्षा का और इस प्रकार का है शौर्य का, तो वो बाहु से है, ऐसा मुझे लगता है। दंडवत प्रणाम છે।
मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अलग अलग सृष्टि की रचना है वो हम एक प्रोसेस के रूप में ले सकते हैं। यानी कि हम ऐसा नहीं सोचे कि ये इसमें विकार है और ये श्रेष्ठ है, क्योंकि जब विचरण हुआ तब सभी जीव भटक चुके थे ब्रह्म से। तो अगर सभी को एक ही जगह या एक सृष्टि में एक प्रक्रिया में डाला जाए तो वो स्टेप अप नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस ज़रूरी होता है। तो हम ऐसा सोचें कि अलग अलग सृष्टि है, तभी कोई एग्ज़ाम्पल द्वारा या किसी को उपदेश देने के लिए अगर भगवान को पधारना है तो उसके लिए विविधता होनी ज़रूरी है, तभी हम स्टेप अप कर पाएंगे और ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। तो कंट्रोवर्शियल न देखते हुए हमेशा देखना चाहिए कि ये प्रोसेस है, लाइक योनि में होती है कि हम पहले जो योनि में थे उससे हमें ब्रह्म तक स्टेप अप करना है, तो ये एक प्रोसेस के रूप में सोचा जा सकता है। अब आपको क्या लग रहा है मुख्य मनोरथी को? अब ये प्रश्नों के उत्तर तो इतने आ गए हैं कि निश्चित करना तो असंभव है। मुझे एक लाइन याद आ रही है लास्ट में कि यमुना जी के एक कीर्तन है, कहे तो श्रुति सार निर्धार करके। तो अब निर्धार तो आप ही कर पाएंगे। कोई रास्ता बचा ही नहीं है मेरे पास तो समझ में नहीं आया। जो कुछ भी निर्धार के रूप में कहना था वो सब लोगों ने मिलजुल कर तो कह ही दिया है। अब आपके संतोष के लिए कुछ कहना हो तो दो चार शब्द कह देते हैं। आगे ये विषय यहाँ आएगा जहाँ पर स्मृतियों में ऐसे वचन प्राप्त होते हैं कि जिनसे मिलते जुलते वचन वेदों में भी मिलते हों। तब वहाँ पर ये पूर्व पक्षी आशंका करते हैं कि फिर नित्यानु में ये वेद नाम से एक अनकटोटा सा नया वेद का प्रकार क्यों स्वीकारना चाहिए, विद्यमान वेद में ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि वेद है तब फिर स्मृति की क्या आवश्यकता है, और क्यों कोई स्मृति शास्त्र को देखेगा जब वेद में ही वो बातें मिल जाती हों। तो उसका उत्तर हम ये दे देंगे कि वेद की लुप्त शाखाओं में वो बातें थीं जो स्मृतिकारों ने प्रकट की, अथवा सभी वेद सब पढ़ते नहीं हैं, पढ़ सकते भी नहीं हैं, उपलब्ध भी नहीं होते हैं सबको सब वेद। ऐसी स्थिति में एक वेद की एक शाखा को लेकर जो बैठा है उसे अन्य शाखा के वेद में क्या कहा गया है वो पता नहीं है। इसलिए स्मृतिकारों ने कृपा करके और सर्वोपकारक जो भी शुद्धि आचार के नियम आदि हैं उनका संकलन स्मृति ग्रंथों में कर दिया है। इस तरह से हमें स्वीकारना चाहिए। तो उनका ये आग्रह है कि नित्यानु में ये वेद नाम से एक अलग वेद को मानने के बजाय जो है उसी में से रास्ता निकालना अच्छी बात है। वो भी ये नहीं चाहते हैं कि स्मृतियों के प्रामाण्य के विषय में किसी को संशय हो, इसलिए स्मृतियों में वेद के मतलब वेद को स्मृतियों के मूल के रूप में मानना या खोजना ये पूर्व पक्षी भी चाहता है। उसके समाधान में आचार्य चरण हमें ये आज्ञा करते हैं कि कहीं कोई वेद में आपको कोई ऐसा शब्द या ऐसा विधान मिल गया कि जिससे स्मृतियों में जिन चीज़ों का निर्णय दिया गया है उनके आसपास की वो बात हो, जो दृष्टांत देते हैं यथा ननग्न स्नायात धन्वनिव प्रपासी, ऐसे। अब उन वचनों से स्मृतियों में भी उस तरह के उस आशय के वचन प्राप्त होते हैं।
तो महाप्रभु ये कहते हैं कि आपको जो वाक्य प्राप्त हो गया, उस वाक्य का प्रयोग जहाँ पर हुआ है, जिस हेतु से किया गया है, वहाँ तक आप पहुँचे कि नहीं। अगर उस वचन के आसपास की बातों को आप देखो, तब आपको पता चलेगा कि ये वचन का वो उद्देश्य नहीं है जो स्मृतिकार कह रहे हैं। उस प्रकरण में वो बात कुछ और हेतु से कही गई है। इसलिए वेदों में या वेद के वचनों का अर्थ करने में प्रकरण नियामक होते हैं। जैसे मैं यहाँ ये कहूँ कि धाकड़ जी आप बोलिए, अब बंबई में मैं धाकड़ शब्द का प्रयोग करूँगा तो उसका मतलब कुछ और होता है, और यहाँ तो आपकी वो सरनेम है, तो आपका वो तीसरा नाम है। बंबई में धाकड़ का मतलब जो दमदार आदमी हो उसको धाकड़ बोलते हैं कि भाई ये धाकड़ बंदा है, ऐसा है ना। हाँ, तो प्रकरण नियामक होता है कौन से शब्द का अर्थ कहाँ कैसे करना। उसी तरह वेद जब सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करता है, उस समय वेद की एक अपनी सीमा है। वो कहानी नहीं कहता है वेद कि एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे और बहुत लंबे समय तक सोते सोते उन्होंने देखा कि अरे देखो, ऐसे कई जीव मेरे अंदर पड़े हुए हैं पूर्व कल्प के सोए हुए, कि जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है। अरे बेचारे, अब क्या करें। तो शरण आए जे तारे, जे जन शरण आए ते तारे, ऐसे करके भगवान को उनके ऊपर दया आ गई कि चलो अब इनको प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब उनको मुक्त करना है। तो ऐसा सोचा, अब ये प्रकट होंगे तो क्या होगा, जिएंगे कैसे, कुछ तो चाहिएगा जीने के लिए। तो उनके भोग्य विषयों का विचार आते ही भगवान के अंदर रजोगुण का संचार हो गया। जैसे ही संचार हुआ सो वो ब्रह्मा रूप हो गए। वो ब्रह्मा और कहाँ से प्रकट होते? तो नाभि कमल में से वो प्रकट हो गए। वो कमल के ऊपर जाकर बैठ गए। फिर वो सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आसपास तो कोई कुछ है ही नहीं। ऐसी कहानियाँ वेद नहीं बताता है। वेद की अपनी गरिमा है, अपनी मर्यादा है। वो यथाग्ने क्षुद्राहा विस्फुल्लिंगा विचरंती करके छुट्टी, बाकी का समझ जाओ। अब इसमें से सब आया है। अब तुमको कहानी सुननी है तो पुराणों के पास जाओ। वो तुमको बहुत अच्छी तरह से एक वाक्य को कई अध्यायों में लपेट कर और आपको मज़ा आ जाए, डोलने लग जाओ, उस तरह से वो सुनाए। तो वो बातें पौराणिक सृष्टि प्रक्रिया जहाँ वर्णित है वहाँ कही गई है। इन्होंने सही कहा कि एक बार ब्रह्म से सब सृष्टि हो गई, उसके बाद आगे उसकी प्रक्रिया को पुराणों में समझाया गया है। और जो सृष्टि आगे, जिसको हम कार्य रूप सृष्टि कहते हैं, तो तृतीय स्कंध में ये दोनों बातें बताई गई है। कारण का सर्ग भी बताया है, कार्यभूत का भी सर्ग बताया है। अब हम यहाँ सब देखें, सीमेंट वीमेंट का काम होता है, हम सोचते हैं कि कौन बनाता है सीमेंट, तो L&T बताती है, या हाथी छाप बनता है, या अंबुजा बनाता है। अरे अंबुजा सीमेंट बनाता है, पर सीमेंट जिससे बनता है वो लाइमस्टोन या वो जिप्सम या क्ले, वो थोड़ी अंबुजा बनाता है। वो तो खदानों में से निकलता है। उसकी प्रोसेस अंबुजा करता होगा या L&T करता होगा। तो रॉ मटेरियल जो है वो तो पैदा किया हुआ है। ब्रह्मा वो नहीं करते, क्योंकि जो खुद पैदा हुआ है वो सृष्टि के रॉ मटेरियल को कैसे पैदा करेंगे, वो ऐसा नहीं है। तो वो जो कारणभूत सर्ग है, या जिनको मुक्त जीवों की सृष्टि कही जाती है, या निर्गुण की सृष्टि कही जाती है, वो सब बातें भी वर्णित है उसमें। और उनसे गुणों का अंगीकार करके भगवान
ब्रह्मारूप होते हैं और जो प्रकटभूत है कारणभूत तत्व हैं उनको प्रोसेस करके और कार्यभूत सृष्टि बनाते हैं, वो सब प्रक्रिया पौराणिक की प्रक्रिया है। ये एक बात हुई। इसलिए अक्षर ब्रह्म से सृष्टि का प्रादुर्भाव वो साक्षात सृष्टि कही जाती है। उसमें क्रम सृष्टि भी होती है और साक्षात भी होती है, दोनों तरह के होते हैं। यानी अक्षर ही स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो चाहते हैं उस नाम रूपों में प्रकट हो जाए, ये एक बिना तिरोभाव की प्रक्रिया वाली सृष्टि हुई, जिसमें सोना ही सोना सब कुछ आभरण के रूप में बन जाता है, जिसमें कोई अन्य तिरोभाव या अन्य कोई पदार्थ का उसमें मिश्रण न हो, ऐसी। और तिरोभाव आत्मिका सृष्टि भी होती है, जिसमें चित्त का तिरोधान होने पर सदंश हो जाता है, आनंद का तिरोधान होने पर चिदंश हो जाता है। तो ये सृष्टि भी होती है, जिसको तैत्तिरीय उपनिषद आदि में तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः, ऐसे करके क्रमिक रूप से एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा ये बताया गया है। तो ऐसी सृष्टि की भी प्रक्रिया वर्णित होती है। पुरुष सूक्त में जहाँ तक प्रश्न था कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैष पद्भ्यागुम शूद्रो अजायत। अब वही जो पुरुष सूक्त है वो आरंभ में तो ये कहता है कि ये सब कुछ आत्मा ही है। आरंभ से जो पुरुष सूक्त पढ़े जाते हैं वहाँ से वो ये बात कहते हैं कि ये सब कुछ आत्मा ही है। तस्माद्वा पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उता अमृतत्वस्य शानः यदन्नेना तिरोहति एतावानस्य महिमा, ऐसे करके यह सब कुछ पुरुष है ये कहता है। अब पुरुष रूप में सर्व कारणों का भी कारणभूत जो तत्व है वो पुरुष है, परब्रह्म है, ये कह दिया। उसके बाद पुरुष के स्वरूप में जो कार्यभूत सृष्टि में प्रकट होने वाला है उसके कारण रूप कौन कौन से स्थानीय हैं, कौन कौन से अंग में वो विराजते हैं, इस बात का निर्देश ये कहा गया है, जो इन्होंने सही कहा कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत। जो ब्राह्मण वर्ण है हमारे यहाँ उसके अधिदेव माने गए हैं। आचार्य चरण तृतीय स्कंद में इस बात को समझाते हैं कि ये जो वर्ण हैं वो उसके अधिदेव से प्रवृत्त होते हैं और जन्म, संस्कार, कर्म और वृत्ति ये चारों अगर शुद्ध होते हैं तब उसमें वो वर्णदेव प्रतिष्ठित रहते हैं, अन्यथा तिरोहित हो जाते हैं। तो वो जिनके कारण किसी व्यक्ति में ब्राह्मणत्व होता है या स्थिर होता है, उसका कारण वो ब्राह्मण देव है। वो ब्राह्मण देव जो उसका अधिदेव है वो परब्रह्म में स्थित है, उनके अंग में है, वो उनका मुख है। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य ही यही है। ब्राह्मण कई छूटे बड़द वही छूटे, ऐसे गुजराती में कहावत है। ब्राह्मण का काम है कहना, बैल का काम है मजदूरी करना। तो वाणी का वही धर्म है, मुख से उपदेश की प्रवृत्ति होती है, तो वो भगवान का मुखस्थानी ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण वर्ण का जो अधिदेव है वो भगवान का मुख है। इसीलिए हमारे यहाँ भी आचार्य चरणों को भी भगवान के आस्यावतार के रूप में कहा गया है। तो ये तो उन वर्णों के अधिदेवों का पुरुषोत्तम के स्वरूप में उनके अंग में कहाँ है स्थान, वो बताने के लिए ये बात कही गई है। आया ना समझ में? और जो शास्त्रार्थ प्रकरण में ये कहा गया है कि एवं कदाचित भगवान साक्षात सर्वम करोत्यज कदाचित पुरुषद्वारा कदाचित पुनरन्यथा कदाचित सर्वम आत्मैव भवति है जनार्दन,
और कदाचित महेंद्र जालवत् सर्वम कदाचित माया सृजत्व आदि। तो सृष्टि में इस तरह से कई श्रुतियों में सृष्टि का ऐसे कई प्रकारों में वर्णन प्राप्त होता है। और जब वो विषय चला था तब भी और उसके अलावा भी मैंने कई बार ये कही थी बात कि वहाँ महाप्रभु जो कदाचित कदाचित ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं, उन शब्द प्रयोगों पर यद्यपि प्राचीन व्याख्याकारों ने कोई गंभीर विचार नहीं किया है, ये समझकर कि वो सरल विषय है, परंतु हम लोग शायद उससे भ्रमित हो जाते हैं कि उसका अर्थ हम ये समझते हैं कि किसी काल में भगवान साक्षात सृष्टि करते हैं, किसी काल में क्रमिक सृष्टि करते हैं, किसी काल में माया के द्वारा इंद्रजाल रूपा सृष्टि करते हैं। ऐसे कदाचित कदाचित है वो कालखंडों को दिखलाने वाला शब्द है, परंतु उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु हमें ये बात समझाते हैं कि जैसे यह सृष्टि है वो एक क्रमिक सृष्टि का प्रमाण है। ये जितने सृष्टि के प्रकारों का वर्णन किया गया है उनमें से हमें ये जिज्ञासा हो कि हम कौन सी सृष्टि में हैं, क्योंकि उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि अगर हम क्या करें, मुक्ति का उपाय या भगवत प्राप्ति का उपाय हम करें या न करें। क्योंकि अगर ये सृष्टि मिथ्या सृष्टि है तब उसमें कुछ भी किया धरा काम नहीं लगेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो महाप्रभु ने ये बात बताई कि ये क्रमिक सृष्टि का प्रकार है, मिश्र प्रकार की सृष्टि है अगर गुणों की दृष्टि से सोचो तो, क्योंकि उसमें भी तामस राजस सात्विक सृष्टि होती है और ये मिश्र सृष्टि है और क्रमिक सृष्टि भी है। पर इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि इस सृष्टि में कहीं कोई माई की सृष्टि न हो। जो अविद्या से प्रसूत हमारी अहंता ममता से जन्य विषयता रूपा जो सृष्टि है वो तो माइक सृष्टि है, ऐसा महाप्रभु स्वयं स्वीकारते हैं। तो ये सत सृष्टि जो गुणों के तिरोधान पूर्वक प्रकट हुई है सच्चित और आनंद भेद से, उसी में हमारी अविद्या से पैदा हुई एक माई की सृष्टि भी है जिसे हम संसार कहते हैं। जगत प्रपंच सत है, अहंता ममता से प्रसूत संसार है वो माइक होने से मिथ्या है, अलीक है, असत्य है। तो यहाँ हमें दोनों मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो शास्त्र में हम वर्णन पढ़ते हैं जिसमें ये बात आती है कि भगवत लीला के जो जीव हैं वो सभी प्रकट सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं, उनमें कहीं भी आनंद अंश का तिरोधान नहीं होता है। तो जहाँ पर तीनों गुण प्रकट हैं जिनके, ऐसा जो लोक है वो साक्षात सृष्टि का उदाहरण बन जाता है कि जिसमें आविर्भाव तिरोभाव की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। तो भगवद रूप ही सृष्टि है, वहाँ सब कुछ भगवद रूप है। तो ये तीसरा दृष्टांत भी वहाँ आ गया। तो एक प्रकट आनंद स्वरूप है जहाँ पर ऐसी लीला सृष्टि जिसमें किसी गुणों का तिरोधान नहीं है, जिसे साक्षात सृष्टि कहा गया है, वो दूसरी गुणों के तिरोधान पूर्वक यहाँ हमें जो देख रहे हैं वो वाली सृष्टि, तीसरी हमारी अविद्या के कारण हमने जो अहंता ममता से संसार पैदा किया है वो माई की सृष्टि। तो तीन तो हमें यहीं मिल जा रही है। ऐसी स्थिति में कदाचित पद से किसी कल्प में भगवान ऐसी सृष्टि करते होंगे जिसमें पूरी की पूरी सृष्टि ऐसी होगी, उसको हम इनकार नहीं करते हैं, ऐसा भी भगवान कर सकते हैं। पर इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि एक सृष्टि में एक से अधिक प्रकार उपलब्ध भी न होते हों। जैसे हम कहीं जाएं, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अनरिजर्व्ड कोच भी होता है, स्लीपर क्लास भी होता है,
3 टायर, 2 टायर और उससे भी हायर ऐसे क्लास भी होते ही हैं। वो एक ही ट्रेन में ये सब हैं। अब कोरोना के काल में ऐसी स्थिति हुई कि वो स्लीपर क्लास निकाल दिया गया, क्योंकि संक्रमण उसके कारण फैलने की संभावना रहती है। तो पूरा का पूरा कदाचित सर्वमात्मैव जभवती है जनार्दन वाला कल्प चल पड़ा। वहाँ सब एसी क्लास ही चलेगा, यहाँ स्लीपर क्लास नहीं चलेगा। अब उससे भी आगे बढ़ के जैसे वो हेरिटेज वाली ट्रेनें चलती हैं, महाराजा स्पेशल और ये सब टूरिस्ट के लिए, वो सब एग्जीक्यूटिव क्लास की होती है। उसमें तो एसी फर्स्ट क्लास से भी ऊपर का क्लास होता है। 7 स्टार सुविधाएं उपलब्ध हों सभी को, उस तरह की वो ट्रेन होती है, तो वो एक अलग ही हो गई बात। वो लीला सृष्टि वाली हो जाती है, जहाँ कोई तिरोधान नहीं है, सभी सच्चित आनंद सब कुछ प्रकट ही प्रकट है। वहाँ पानी मांगो तो दूध मिलता है, ऐसा। तो एक ही समय में एक ही रेलगाड़ी में हमें सभी सृष्टि के दृष्टांत मिलते हैं। उसी तरह एक ही कालखंड में हमें 3 अलग अलग तरह की सृष्टियाँ या 4 तरह की सृष्टियाँ भी उपलब्ध होती हैं। तो वो हमें सब तरह से इसको समझना चाहिए। और यही ब्रह्म का महात्म्य है, जो ललित जी ने कहा कि ऐसे सृष्टि के प्रकारों का निरूपण करने का प्रयोजन ये है कि भगवान के अचिंत्य अनंत सामर्थ्य को बताना और उससे उनके महात्म्य को प्रकट करना। तो ये सब लोगों ने मिलके जो कहा, उससे ये बात स्फुट हो जाती है। आशा करता हूँ आपका समाधान हुआ होगा। और कोई विषय है? जी, प्रश्न जो है ना वो नित्यानुमेयता की बात हुई कल, तो उसके विषय में था। मुझे ऐसा लग रहा है कि नित्यानुमेयता जो है वो जो वेद अप्रकट है उसके बेसिस पर ना होकर समग्र वेद जो है वो प्रकट है वो भी, और अप्रकट जो है वो भी, उन दोनों के ऊपर से जो है वो नित्यानुमेयता सिद्ध होगी। क्योंकि उसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि अगर नित्यानुमेयता जो अप्रकट वेद है उसके बेसिस पर अगर गिनी जाएगी तो उसके अंदर आचरणीयता जो है वो नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर वो वेद लुप्त हो चुका है उसकी शाखा, तो उसका आचरण भी अभी कोई नहीं करता होगा उस पर्टिकुलर शाखा का। तो फिर उसकी बात अगर स्मृति के अंदर की जाएगी तो वो आचरणीयता उसके अंदर नहीं रह जाएगी। अगर दोनों को, जो वेद अप्रकट है उसको भी और प्रकट है उसको, दोनों को साथ में कंबाइन करके नित्यानुमेयता अगर बताएंगे तो आचरणीयता जो है उसके अंदर रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। बट सभी के साथ डिस्कशन हुआ तो मोस्टली सब ऐसा बोल रहे थे कि नित्यानुमेयता जो है वो अप्रकट वेद के ऊपर से है। तो करो विचार। हाँ, जी, यहाँ पे भी और आगे भी ऐसा आएगा, क्योंकि शंकाएं इसी प्रकार से जो थी कि उसमें उठाई गई है कि आप जो नित्यानुमेय वेद को ही, जो साक्षात वेद है उसी को आप प्रमाण क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2-3 वहाँ पे से जो श्लोक जो वेद आदि में मिलते हैं वो स्मृति में भी आते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर उसका खुलासा करते हैं कि वो प्रकरण भेद से अलग है। उसको हमको जो स्मृति में जो हमको वाक्य मिलते हैं उसको हमको जो साक्षात वेद से रिलेट नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे आके महाप्रभु जी खुलासा करते हैं कि ये जो हमको वाक्य जो मिलते हैं श्रुति में वो साक्षात वेद के नहीं लेकिन नित्यानुमेय वेद के हैं। तो इससे वो यानी ये साबित होता है कि टोटल वेद इज इक्वल टू नित्यानुमेय प्लस जो व्यास जी ने जो वेद प्रकट किए हैं वो 2 मिला के एक अखंड वेद कह सकते हैं। उसमें ये 2 भाग हैं।
तो आगे ये सब आप वहाँ पे क्लैरिफाई होता है जैसे ये सब। मुझे थोड़ा स्पष्ट तो नहीं हुआ। नहीं, पहले કલ્પેશભાઈને કરી લેવા દે, આ લોકો બેનું થઈ જાય। क्या नहीं स्पष्ट हुआ वो पूछ लो ना। मतलब कि वो नित्यानुमेयता जो है उसको और अप्रकटता जो है उसको सेम बता रहे हैं या फिर जो है वो थोड़ा इंटरमिंगल्ड हो गया? वही सवाल मैंने कल शाम को पूछा था कि यानी कि नित्यानुमेय वेद टोटल वेद है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वेद वो है जो जो व्यास जी ने प्रकट किया था, जो उन्होंने 4 खंड 4 भाग किए थे। उस समय आपने वो समझाया था कि वेद तो संपूर्ण है, लेकिन व्यास जी ने यही प्रकट किए हैं, उसके अलावा जो वेद है वो उन्होंने प्रकट नहीं किए थे, वो नित्यानुमेय वेद हैं, जिसमें से ये जो श्रुति वचन आते हैं, जो स्मृतिकारों ने जो यानी अनुभव करके जो लिखा हुआ है। तो जो प्रकट वेद है और जो उसमें अभी फिर कई प्रकार के आप विभाजन हुए थे कि कोई लुप्त हो गए, कोई यानी बिखर गए वगैरह, जो व्यास जी से जो प्रकट हुए हैं, यानी वो जो अभी जो साक्षात जो वेद हमको जो मिल रहे हैं उस वो हो रही है बात। और नित्यानुमेय जो वेद है जो व्यास जी ने नहीं प्रकट किए और जो स्मृतिकारों ने जो उसका अनुभव करके जो लिखा हुआ है वो वेद है। परंतु प्रश्न जो है वो आचरण के आधार पर है ना, कि आचरण जो है वो तो फिर कैसे होगा? नित्यानुमेय अगर जो है उसको हम सिर्फ लुप्त शाखाएं मानेंगे तो फिर जो स्मृति के अंदर जो है वो आचरण पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा ना, वो पर्टिकुलर पोर्शन का, क्योंकि अभी वेद प्रकट ही नहीं है वो शाखा उसकी, तो उसका आचरण भी नहीं करता होगा कोई, तो फिर उसका वो ऐसी बात करने का प्रयोजन तो फिर क्या होगा स्मृति के अंदर? तो उसमें बाबा ने ये समझाया था कि ये जो पूर्व कल्प में जो आचरण जो स्मृतिकार जो थे वो वेद का आचरण करते थे, और उन्होंने जो पूर्व कल्प में जो उसका अनुभव करके यानी जो उसके आधार पे लिखा था, ये ज़रूरी नहीं थे कि जब वो स्मृतिकार जब विरासते थे वो वेद थे प्रकट, लेकिन इसलिए वहाँ पे बताया गया कि ये पूर्व काल पे जब होंगे, जो उन्होंने जो यानी अनुभव करके उसका लिखा गया हुआ है। नहीं, तो भी प्रश्न तो यही है ना कि तो अभी हमें ये बताने का रीज़न क्या है अभी कि क्या कि पहले जो भी शाखा लुप्त हो गई तो उसका जो वो आचरण था वो लुप्त हो गई, ये शब्द का प्रयोग मत करो, वो एक अलग कैटेगरी है। तो जो प्रकट नहीं की ऐसी शाखा, हाँ, तो वो प्रकट नहीं की ऐसी शाखा है, तो उसका वो जो फॉलो करते थे तो उनका आचरण बताने का रीज़न अभी क्या है? वही जो मिसिंग पार्ट है वो हमें उपलब्ध हो जाए, इसलिए। तो फिर वो अभी हमारे लिए आचरणीय है या फिर? इसीलिए तो स्मृतिकारों ने कहा है ना। तो जैसे इस समय आगे विषय आएगा, नित्यानुमेय वेद में क्या क्या बातें आती हैं, और जो स्मृतियाँ नित्यानुमेय वेद से प्रकट हुई हैं, तन्मूलिका हैं, उनका मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो गर्भाधान आदि संस्कार, संध्योपास्य आदि कर्म, जो उपासना आदि कर्म होते हैं, संध्या आदि कर्म हैं वो, श्राद्धादि कर्म, वैश्वदेवादि कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, ये 5 जो हैं वो नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृतियों की सब्जेक्ट मैटर है, वो हमें बताना है। अब आप इन चीज़ों को हटा दो तो रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ही ऐसा था कि जो वेद प्रकट नहीं है वो और प्रकट जो है उन सभी को मिलाकर जो है वो कोई सामान्य बात नित्यानुमेयता से मालूम पड़ती है कि जो ये 5 आपने अभी जो बताई जो वस्तु,
तो वो अभी जो वेद प्रकट है उसके आचरण में भी हेल्प करती है, और जो प्रकट नहीं है तो उसके आचरण में भी पहले हेल्प करती थी, ऐसा? मुझे लगता है ये विषय आगे आ रहा है, तो अभी उसकी पहले चर्चा करना इतना प्रासंगिक नहीं है। वो हो जाने के बाद कोई प्रश्न रहते हैं तो फिर चर्चा करेंगे उस पर। જે છે સ્મૃતિ એટલે અનુભવ, એ તો સમજ પડી કે જે પણ ઋષિમુનિઓએ વેદનું આચરણ કર્યું એનું જે અનુભવ થયું એ એમને સ્મૃતિમાં લખ્યું, પણ અનુમાન શેનું અનુમાન કર્યું એ ના ખબર પડી। अनुमान ऋषियों ने नहीं किया है, हमें वो स्मृतियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे ये प्रायश्चित मयूख है, इसमें जितने तरह के हमारे जाने अनजाने किए जाते दोष हैं उनके प्रायश्चित बताए गए हैं, जिससे कि आपको कर्माधिकार प्राप्त हो। अब ये वेद है, वेद नहीं है, ये क्या है? स्मृति है। जितनी भी स्मृतियां हैं उनमें जो जो भी प्रायश्चित विधान है उसका यहाँ संकलन किया गया है। अब हम कहें ये तो स्मृति है, इससे हमें क्या लेना देना, हम तो वेद को मानते हैं। तो क्या कहेंगे कि ये स्मृति किसने लिखी है? कि जिन्होंने जिंदगी भर वेद का पालन किया है उसने। हमारे पास वेद नहीं है, पर जिन्होंने जीवन भर वेद को पाला है, जिया है, उन्होंने ये कहा है। वो वेदनिष्ठ ऋषि हैं, वो क्या अवैदिक बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मूल वेद है। वो वेद कौन सा? आप कहोगे कि ये रहा वेद मेरे पास है वो, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी? इसमें तो वो बात है नहीं। तो वो कौन सा वेद है जिसमें है? आप कहोगे कि लुप्त हो गया होगा। कोई कहेगा कि वो प्रच्छन्न है, किसी को उपलब्ध है, किसी को नहीं है। कोई कहता है कि बिखर गया है। अरे ये उत्सन्न, प्रच्छन्न या विप्रकीर्ण तो हम लोगों की कथा है। सर्वज्ञ व्यास जी के लिए तो कुछ ऐसा नहीं होता है ना। उनको तो सब कुछ उपलब्ध है, पहले का भी है, अभी का भी है, भविष्य का भी है। वो भी ये कहते हैं कि स्मृतियाँ प्रमाण हैं, स्मृतियाँ अनुमान स्वरूप हैं। तब वो कौन सा वेद है? तो वो नित्यानुमेय वेद है। इसीलिए मैंने कल चंद्र का दृष्टांत दिया था कि हमें हमारे सामने जितना हिस्सा है वो हमें दिखाई देता है, उसके पीछे हम नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि चंद्र 2 डायमेंशनली है। जो हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है वो भी एक चंद्र का पक्ष है। तो जिनको जो सर्वज्ञ हैं, जैसे जो ऐसे सैटेलाइट्स जैसे पृथ्वी के ऊपर घूमते रहते हैं, इसी तरह चंद्र के ऊपर भी घूमने वाले सैटेलाइट हों, जिनको 360 डिग्री में उनको चंद्र के सभी पक्षों पर उनकी नज़र रहती है। वो अगर कुछ हमें कहते हैं तो वो हम सीधा उसे तो नहीं देख रहे हैं, पर वो सैटेलाइट के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है उससे हम अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा चंद्र में होगा। ये इसका मतलब है। तो ये स्मृति हो गई। आया ना समझ में? जैसे चंद्रमा है, उसमें भी अरे मंगल में ऐसा कहते हैं कि ध्रुव प्रदेश वहाँ भी हैं, और अपने भारत पृथ्वी में जितने हैं ध्रुव प्रदेश और वहाँ जितनी बर्फ़ है उससे एवरेस्ट तो वहाँ धाबा डूंगरी जैसा होता है। इतने बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ वहाँ पर हैं, और वो पिघलते इसलिए नहीं है कि वहाँ इतनी ठंड है। अब ये किसे पता? हमने तो देखा नहीं है। हमें जो हबल टेलीस्कोप है या जो दूसरे टेलीस्कोप गए हैं अवकाश में, उन्होंने ये जानकारी हमको दी है। तो हम तो अभी तक यही सोचकर बैठे थे कि ये मंगल तो वो है दुष्ट ग्रह कि जो मंगली बना देता है और शादी ब्याह नहीं होने देता है लोगों के।
पर चंद्र तो बड़ी मंगल तो कुछ और ही चीज है। तो उसका स्वरूप हमें समझ में आता है ना। ऐसे ऐसे इन स्मृतियों के उपलब्ध होने से ये स्मृतियां हेतु का काम करती हैं, जिससे सिद्ध एक वेद जिसको नित्यानुमेय कहा जाता है वो हमें स्वीकारना चाहिए। ये उसका मतलब है। ये अर्थापत्ति लब्ध है, ऐसा भी मीमांसक कहते हैं, और इसी तरह अनुमान लभ्य है, ऐसे भी मीमांसक लोग कहते हैं। તો જે આ શબ્દ પ્રમાણ ના કહી શકાય ને, કારણ કે આપણને વેદ જે લખેલું છે એમાંથી તો નથી મળતું, પણ જે ઋષિમુનિઓને જે પણ થયું હતું અનુભવ એનાથી મળે છે, તો આ શબ્દ પ્રમાણ કેવી રીતે કહી શકાય? કેવી રીતે કહી શકાય? તો સ્મૃતિ શબ્દરૂપ જ છે ને. પણ વેદમાંથી મૂળ વેદ આપણે શબ્દ પ્રમાણ કહીએ છીએ, તો નહીં, વેદ નહીં, વેદ આદિ એટલું જોડી દો. ઠીક હે. અને જે દ્વયંતરિતતા એ જે સમજાવ્યું કે એવી રીતે સમજવાનું કે જે ઋષિમુનિઓ હતા એ વેદમાંથી એમને જે નિત્યાનુમેય વેદ એમાંથી લીધું અને એમને સ્મૃતિ લીધું, એટલે આવી રીતે બે આવી ગયું, એટલે દ્વયંત. हाँ जी, एक और प्रश्न था कि जो स्मृति है वो अनुभव और अनुमान ये दो इसके अंदर है, तो वेद है उसके अंदर सिर्फ अनुभव है, अनुभवात्मक जो है, तो वो हमारे पढ़ने वाले के सेंस से, हाँ हाँ, हमारे दृष्टिकोण से अगर हम वेद हमारे पास है तो वो साक्षात है, स्मृति है तो उद्यंतरित है। तो उसके अंदर मुझे ऐसा एक प्रश्न था कि हमें जो है वो अभी शब्दात्मक जो है वो वेद मिलते हैं, जो भी लिपिबद्ध है या फिर जो भी सुनते हैं वो, तो वो शब्द जो है वो वेद है या फिर वो अनुभव जो ऋषियों ने किया वो वेद है, या फिर दोनों का उभयात्मक जो स्वरूप है, शब्द और अनुभव, वो वेद का स्वरूप है? मैं वैसे ही वही की बात फिर से कह रहा हूँ कि ये हाथी है, मेरे सामने खड़ा है और मैं ये कहता हूँ कि ये हाथी है, तो ये मेरा साक्षात्कारी ज्ञान है। इसी तरह ये वेद है, मैं पढ़ता हूँ, ये साक्षात वेद है मेरे पास। इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि किसी ने यूँ कहा है कि ये वेद है, तो मैं किसी के अनुभव की गवाही यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो ये मेरा साक्षात्कारी ज्ञान है। अब मैं स्मृति लेऊंगा और मैं ये कहूँगा कि मनु ऐसा कहते हैं, मनु ने ऐसा नित्यानुमेय वेद का साक्षात्कार करके ये बात मुझे कही है, तो द्वंतरितता आ गई ना। कोई पूछेगा कि वेद में क्या लिखा है, तो मैंने तो वेद पढ़ा है, उसमें तो ये बात है नहीं। अब तुम कह रहे हो वो अवैदिक बात है, मैं क्या कहूँगा, नहीं, मनु ने ऐसा कहा है, मैं तो मनु की गवाही दूंगा। मनु कहेगा कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो वेद से जो योग बल से स्मरण किया है वो मैं कह रहा हूँ, तो द्वंतरितता हो गई। ठीक है। जय जय, तो जो ऋषियों ने अनुभव किया है उसे वेद ही क्यों नाम दिया गया है? मतलब उसको कैसे ऐसे कैसे पता चलता है कि ये जो स्मरण हुआ है वो नित्यानुमेय वेद ही है, और अगर हमें सिर्फ अनुमान ही प्रमाण है तो इसे वेद ही नाम क्यों दिया गया है? नित्यानुमेय वेद ही नाम क्यों दिया गया है? कुछ तो हमें जो अच्छा लगे वो दे सकते हैं नाम, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर मीमांसकों ने इस पर विचार किया है, उन्होंने इन शब्दों से उसका प्रसिद्धि की है
तो हम उस नाम को बोल रहे हैं। उसमें कोई समस्या हो तो कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वेद और स्मृति से देखा जाए तो उसकी संगति ऐसे मिलती नहीं है, तो हम उसको किसकी संगति नहीं मिलती है? स्मृति वेद से ली गई है, हाँ, तो उसकी हमें वेद में से ऐसा कुछ मिलना चाहिए कि इसमें इसके आधार पर स्मृतियाँ आई है। वैसा भी कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि आगे ही बताया कि वेद में शोढ़ा गुण है वो दिए गए हैं और स्मृति में आचार वगैरह सब दिया गया है। तो दो डिफरेंट बातें हैं, तो कैसे पता चले कि इसका मूल वेद है, स्मृति का मूल वेद है? वही तो महाप्रभु इतनी देर से कर रहे हैं कोशिश। नहीं तो श्रुति के विचार में ही स्मृति का विचार हो जाता, पर स्मृति में कुछ श्रुति से भिन्नता है और वो भिन्नता उसके मूल में है। कुछ सदाचार मूलिका है, कुछ लोक मूलिका है, कुछ शुद्धि मूलिका है, कुछ नित्यानुमेय वेद मूलिका है। तो सभी स्मृतियों को स्मृति के नाम पर एक नहीं माना जा सकता है। जो जैसी हो उस तरह से उसका स्वरूप हमें समझना चाहिए। वही तो समझा रहे हैं श्री महाप्रभु जी। तो जो नित्यानुमेय वेद मूलिका जो श्रुति हैं वो सब धर्माचरण में उपयोगी हों उस तरह की है। कुछ लोक व्यवहार, आजीविका, शुद्धि, प्रायश्चित इनमें उपयोगी होती हैं। उन सबको हमें अलग अलग समझना चाहिए। तो ये जो चर्चा हमारी चल रही है, हाँ तेजस, आ बाजू माइक निरुपयोगी हो तो यहाँ आप ही दो। हाँ जैसे यहाँ पे जो नित्य अनु में जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग हम कैसे समझेंगे? नित्य तो हमेशा वो ठीक है, अनु में जो है वो अनुमान से हम अनु में तक जा रहे हैं। तो अनु में यानी वेद लेना या साक्षात प्रभु लेना या कैसे? उसका लिटरल मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। देखो यहीं आचार्य चरण ने उसकी व्युत्पत्ति दी है, उसको ध्यान से पढ़ो। ये 34वें श्लोक के प्रकाश में अंत से तीसरी पंक्ति है। अतः स्मृत्या अनुमेय एव वेदो भवति इति नित्यानुमेय एव वेदो मूलम। स्मृतियों से वेद अनुमेय होता है, अर्थात स्मृतियों को देखकर हमें ये अनुमान होता है कि इन स्मृतियों के मूल रूप में कोई वेद रहा होगा। उस वेद का नाम नित्यानुमेय वेद है। स्मृतियों को देखकर वेद का अनुमान होता है। इसलिए 2-3 बार मैंने कल उनका आवर्तन कर कर मैंने कहा था कि स्मृति बराबर धूम, वेद बराबर वह्नि। धुएं को देखकर हम आग का अनुमान करते हैं, उसी तरह इन स्मृतियों को देखकर हमें उसके मूलभूत कारणभूत वेद का अनुमान हमें होता है। इसलिए उस वेद को नित्यानुमेय वेद कहा जाता है। થયું સ્પષ્ટ?
कितने बजे हैं? तो ब्रेक लेना है थोड़ा बहुत, 1 बजे तक चलेगा ना? 108 ना बुलानी पड़े इसलिए कह रहा हूं। ठीक है। अब कल इसका भी प्रश्न था, कोई और का भी प्रश्न था, वो विषय अब महाप्रभु आगे ले रहे हैं। ननु दृश्यते स्मृति संवादी वेद भागः। चर्चा वही है कि ये नित्यानुमेय वेद एक पृथक वेद का प्रकार क्यों मानना चाहिए, बजाय उसके हमें प्रत्यक्ष वेद या लुप्त वेद या खंडित वेद उसी से काम चला लेना चाहिए। यानी स्मृति के मूल के रूप में प्रत्यक्ष वेद को वो न हो तो उत्सन्न या प्रच्छन्न या विप्रकीर्ण वेद को ही स्मृतियों का मूल मान लेना चाहिए। ये जो आग्रही हैं वो अब फिर से कुछ वचन दे रहे हैं कि ननु दृश्यते स्मृति संवादी वेद भागः। स्मृति से जिनका संवाद हो, यानी स्मृतियों में जो विषय या वचन उपलब्ध होते हैं हों, उनके जैसे ही वेदों में भी कहीं कहीं कुछ वचन उपलब्ध हो जाते हैं। कौन से वेद में? विद्यमान प्रत्यक्ष वेद में। अब पूछते हैं कि कौन से वचन है, बताओ। तो बताते हैं धन्वन्निव प्रपासी। अग्नि की स्तुति में ये वेद में वचन आया है कि हे अग्नि, आप तो ऐसी हो जैसे मरुस्थल में कोई शीतल जल की प्याऊ हो, यानी कूलर। मरुभूमि में कोई कूलर रख गया हो, ऐसे आप हो। ऐसे स्तुति वहां की गई है। नापसु मूत्र पुरीशं कुर्यात। जलाशय में पेशाब आदि शौच कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा वेद में वचन है। इसी तरह न विवसन स्नायात। वस्त्र रहित नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। अब ये जो वेदों में वचन आए हैं, कुछ उसी आशय के वचन हमें स्मृतियों में भी उपलब्ध होते हैं तत्त प्रकरणों में, कि नित्य नैमित्तिक काम में स्नान के प्रकार होते हैं, किस तरह से स्नान करना चाहिए, उसमें क्या हमें संयम रखना चाहिए इत्यादि। तो अब क्या करना? इन स्मृतियों को जो प्रत्यक्ष वेद है उन तन्मूलक मान लेना चाहिए, और नित्यानुमेय वेद जैसा कुछ नहीं होता है ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो जो मैंने आपसे कंवरलाल जी के प्रश्न पर जो चर्चा हुई थी, तब मैंने कहा था कि वेद में उनके अर्थ का विचार प्रकरणों से होता है। और जैसे धाकड़ पद का प्रयोग मैं करता हूँ, तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के सरनेम के रूप में समझा जाता है, और मुंबई प्रदेश में कोई दबंग इंसान हो उसके लिए धाकड़ शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रकरण नियामक होता है, आप कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि संवादे चान्य शेषत्वात् न स्मृत्यर्थम स्पृशेत श्रुति ही। कहीं कहीं श्रुति वचनों के साथ स्मृति के वचनों का संवाद देखने मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि वेद में कहे गए वो वचन किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं, अन्य संदर्भ में कहे गए हैं। इसलिए जो स्मृतियों में कही गई बात है वो प्रत्यक्ष वेद की बातों को छू नहीं सकती हैं, उसके साथ उनका मेल नहीं बताया जा सकता है। इन स्मृतियों का उपयोग क्या है वो समझाते हैं कि ग्रहादिरिव देहस्य
धर्मस्योपकृति स्मृति उभयो समवायेतु धर्म पुष्टो न चान्यथा। हमारा देह है, उसके भीतर आत्मा है। आत्मा देह से रक्षित है, देह घर से रक्षित होता है। इस तरह से ये जो स्मृति है वो स्मृति हमारे लिए उपकारक होती है। जैसे देह के लिए घर या आत्मा के लिए देह उपकारक होता है, उस तरह से जब दोनों हों, यानी देह भी हो और घर भी हो, तो हमारा जीव, हमारा आत्मा है वो अधिक सुरक्षित, सुखी, संपन्न रहता है। उसी तरह श्रौत धर्म और स्मार्त धर्म, इन दोनों का यदि पालन हम करते हैं तो हमारा जीव है वो सुरक्षित, सुखी, संपन्न होता है। इस अर्थ में स्मृतियों की उपकारकता है। अब जो पहली बात है उसका ऊपर महाप्रभु प्रकाश करते हैं। वेदे ही प्रकरणम सर्वत्र नियामकम। वेद में कहीं भी कुछ भी बात कही जाती हो, कोई भी शब्द या विधान हो, उसमें नियामक प्रकरण होता है। तस्माद, मैंने प्रकरण के बारे में एक दृष्टांत दिया था अकबर बीरबल की कथा का, कि वो कहीं भोजन करने के लिए गए बीरबल, और आकर उन्होंने, अकबर ने पूछा उनसे कि तुम क्या खा कर आए। उन्होंने उन चीज़ों को गिनाना शुरू किया। इतनी देर में अकबर के बहुत सारे बच्चों में से कोई एक आध बच्चा अकबर के पास आ गया और उनसे वो खेलने गए। वो बात अटक गई, बीरबल आगे नहीं बोल पाए कि और क्या क्या खाया। फिर एक दो दिन के बाद अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ और फिर? तो बीरबल ने जहाँ से अटकी थी वो गिनती सुनानी शुरू कर दी। पीछे कढ़ी आई, उसके बाद छाछ आई, उसके बाद पापड़ आया। तो अकबर खुश हो गया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जोरदार है, धाकड़ है। अब अकबर समझ गया, बीरबल समझ गया क्या बात हुई। दूसरा ये नहीं समझ आया कि और फिर के बाद कढ़ी, पापड़, अचार ये कैसे आ गया। उनको ये पल्ले नहीं पड़ेगा कि इसकी संगति क्या है। तो प्रकरण नियामक होता है। तो 3 दिन पहले इस बात को ले जाकर यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट करो, तब वो प्रकरण वहाँ कंप्लीट होगा। वैसे तो तारीखें फिर गई हैं यहाँ पर। ये अकाउंटेंट्स भी ऐसा करते हैं, हवाला डालते हैं। वो हवाला ऐसा ही है। कई व्यवहार ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं कि जो व्यवहार डेट वाइज, टाइम वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज या हमारी बैलेंस हो और खर्चा हो उसके साथ मेल नहीं खाते हैं हमारे व्यवहार। अब उनको अकाउंट में सेट कैसे करना, तो कुछ कुछ हवाला डाल देने पड़ते हैं उसके लिए। वो ऐसा जुगाड़ है कि वो सबको मानना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो प्रकरण ऐसे नियामक होता है। कंपनीज मीटिंग्स होती हैं या संस्थाओं की मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी ऐसा होता है। कानून तो बन जाते हैं कि मिनट्स लिखा जानी चाहिए, उसके इस ऊपर सब सिग्नेचर हो जाने चाहिए, पर कहीं कोई मिनट्स लिखाई नहीं जाती है, कहीं कोई सिग्नेचर करता नहीं है। जब अंतिम दिन आते हैं, ऑडिट के सब होते हैं, उस समय बैठकर सब सारी मीटिंग एक ही जगह बैठकर एक ही दिन में सब लिख कर और साइन करके और भेज देते हैं। अब तो अच्छा हो गया कि वो स्पाइरल बाइंडिंग वाले और पंच करने वाली फाइलिंग वाली सुविधा हो गई, वरना अगर पुराने समय में वो जो पोथी होती थी उसमें मिनट्स लिखी जाती थी या बाइंड किए हुए पोथी में अगर लिखे जाते थे, वहाँ तो आगे पीछे कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये हो जाता है कि कुछ छूट गए व्यवहार तो कागज़ पे लिख के पंच करके और फाइल में बीच में सरका कर डाल दो, तो उसकी आनुपूर्वी है वो बनी रहती है।
बस केवल पेज की नंबरिंग और डेट ये नहीं डालनी चाहिए, बस इतनी सावधानी रखनी, वरना मारे गए। तो ये प्रकरण कैसे नियामक होते हैं कहाँ, उसका ये जुगाड़ है। तो वो यहाँ भी शास्त्र में इसका बड़ा उपयोग है। वेद में क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि वेद जब अपनी आनुपूर्वी से प्रकट हुए थे तब तो इंटेक्ट थे, पर जब बंट गए तब किसी की पूंछ कहीं चली गई, किसी का मुंह चला गया, कहीं सींग कहाँ चला गया, कहीं टांगे कहाँ चली गई, अब कहीं कोई किसका मेल हो नहीं रहा है। तब हमें कोई संहिता के प्रथमाध्याय में कही गई बातें, उससे जुड़ी हुई बात कोई 8वें अध्याय में मिलती हैं, तो वहाँ से उसको बुद्धि से जोड़ना पड़ता है। पाठ के क्रम में हमें वैसे वो नहीं मिलता है। इसलिए मीमांसकों ने वेदार्थ को समझने के लिए कई ऐसे नियम हमको समझाए। जैसे उसमें एक नियम है कि पाठक क्रमात् अर्थक क्रमो बलीयान। आप पाठ कैसे भी करो, आगे पीछे हो कोई चिंता नहीं, पर अर्थ का क्रम प्रधान होता है जब आपको उसके प्रयोग में जाना है तब। जैसे आप रसोई की विधि आपको कही जा रही है, उसमें ये कहा कि आप एक बर्तन में पानी चढ़ाएं और फिर उसको उबालें और उसके अंदर पीछे नमक डालें, ये डालें, वो डालें। पर उसमें ये नहीं लिखा था कि स्टोव चालू करें। अब उसने सब कुछ किया, स्टोव चालू नहीं किया। वो प्राथमिक जो सूचना है वो एक अलग पन्ने में आगे बता दी गई है कि जहाँ पर स्टोव चढ़ाने की बात कही जाए वहाँ पर स्टोव को चालू करना ये बिना कहे समझना है। पर वो पहला पन्ना हम नहीं पढ़े हैं, और 10वें पन्ने से जो विधि शुरू करें तो वहाँ इस बात का उल्लेख नहीं होता है। तो वो क्रम को वहाँ से हमें यहाँ लाकर जोड़ देना पड़ता है। तो ये सभी जगह ये युक्तियाँ दी जाती हैं। वेद में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि वेद में आगे पीछे बहुत हो जाता है। तो प्रकरणम ही सर्वत्र नियामकम तस्मात् आहिताग्नि नानृतम वदेद इति। एक वदन वेद में है कि जिसने अग्नि की दीक्षा ली है, अग्निहोत्र की, वो झूठ न बोले, ऐसा एक वेद में विधान है। अब ये जिसने अग्निहोत्र की दीक्षा ली है उसके लिए कहा जा रहा है। अब इसमें से आहिताग्नि ही, इसको हटा दो। नानृतम वदेत, झूठ मत बोलो, इतना वाक्य आप इसमें से निकाल लो। वेद में अपन लख्यू है कि खोटू न बोलવું જોઈએ। अब कोई चर्चा हो रही हो और कोई झूठ बोलता हो बच्चा कि तुमने मेरी पेन क्यों ले ली, तो मैंने नहीं ली। वेद में कहा है कि नानृतम वदेत। अब वो बेचारा बच्चा वेद जानता नहीं है तो डर गया, ओ वेद में એવું કહ્યું છે, हाँ तो मैं લીધી છે। अरे भाई, ये तुम्हारे लिए नहीं कहा गया है नानृतम वदेत, ये तो अग्निहोत्र की दीक्षा ली है उसके लिए कहा गया निषेधित। तुम क्यों बेचार में झूठ बोलने से कतरा रहे हो? बोलो झूठ आराम से, बच्चों को कोई दोष नहीं है। तो प्रकरण नियामक होता है। जिस समय आप अग्निहोत्र की दीक्षा ले रहे हो, अग्निहोत्रादि कर्म कर रहे हो, उस समय आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये जो नियम है वो कैसा नियम है कि जैसे सत्यम ब्रूयात नानृतम, ये एक सर्वसामान्य के लिए कहा गया उपदेश है, पर अग्निहोत्री को ये खास कहा जा रहा है। उसका मतलब ये है कि आपवादिक स्थिति में भी अग्निहोत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये विशेष नियम हुआ। ऐसा विशेष नियम सभी के लिए नहीं है। तो जहाँ झूठ बोलने से प्राण रक्षा होती हो या उससे बड़े सत्य की रक्षा होती हो, दूसरे का कल्याण होता हो, या हमारी आजीविका के संबंध में कुछ लाभ हो जाता हो, तो थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। एक हमारे परिचित ब्राह्मण जिन्होंने जीवन में कभी कोई व्यापार धंधा नहीं किया,
उनको इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स की उसकी दुकान खोलनी पड़ी। अब वो उन्होंने दुकान खोली, वो कोई होलसेलर से अपना रिटेल सामान नहीं लाते थे, वो रिटेलर के पास से ही रिटेल लाते थे। तो अब उनको कोई चीज़ पर अगर मुनाफा मिले तो भी 15 पैसा 20 पैसे से ज़्यादा नहीं मिल सकता था। अब 2 दुकान छोड़कर जिसके साथ बस माल उपलब्ध है उसी के पास से लाकर आप बेच रहे हो, तो जो रोज़ का ग्राहक है वो तो जानता है ना कि भाई आपके यहाँ 15 रुपये का बल्ब मिलता है और 14 रुपये 50 पैसे में आपकी 3 दुकान छोड़कर मिल रहा है, तो मैं आपके पास से क्यों लूँगा। अब वो कोई ग्राहक आया, आकर उसने उनसे मांगा कि मुझे बल्ब चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आटला था से। उन्होंने कहा कि થોડું મોંઘું લાગે છે, તો કે હા આમ તો ખરીદી અમારી એટલા નહીં છે, પણ અમારું ઘર ચલાવવા માટે 50 પૈસા તો રાખવા પડે ને, બાકી બાજુની દુકાનવાળો વેચે છે આટલામાં। अब कौन उनसे लेगा उनके ऊपर दया करके कि तुम्हारी आजीविका चलाने के लिए मैं ही खाली बैठा हूँ, मेरे पास थोड़ी कि झाप पेड़ लगे हुए हैं पैसे के। वो छोड़ के हो रहा है। अब 2-3 महीने में दुकान उनकी ठप हो गई। वो उनके घर में बल्ब उड़ते वही लगा लगा कर दुकान में से लगाने लगे, कोई ग्राहक तो उनसे लेकर नहीं जाता था। और सबसे बड़ी मजाक तब हुई जब एक बड़ी उम्र के लोग वहाँ रोज़ टहलने जाते थे, तो केम छो, आ वस्तु छे ना नथी, आ वस्तु छे ना अमे नथी राखता, बैठक सारी बनावी छे। ये रिमार्क देकर वो वहाँ से चले गए। दुकान नहीं है, बैठने की जगह अच्छी है। तो प्रकरण नियामक होता है, यहाँ ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि आहिताग्नि को जो असत्य बोलने का निषेध है, वो निषेध सर्वव्यापी निषेध नहीं है। नहीं आहिताग्नेः अनृत निषेधकम सर्वेषां भवति, नापि अधिविष्टकोपधान कर्तुः जलनिष्ठीवनादि निषेधः सर्वेषां भवति। अब वो अष्टका कर्म है, यज्ञवेदी बनाने के लिए ईंटों को एक दूसरे के ऊपर जमा कर रखना होता है। वो भी जो अग्न्याधान जिसने किया है उसको उद्देश्य करके ये बात कही जा रही है कि जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है, चिकनी क्ले, उससे ईंटें बनती हैं और जल व कीचड़ वाली जगह से वो वस्तुएं लाई जाती हैं। तो वेदी के लिए जो मिट्टी लाते हैं वो मिट्टी भी पवित्र स्थान से आई जानी चाहिए, इसलिए उन स्थानों में पेशाब आदि नहीं करने चाहिए, थूकना नहीं चाहिए जिससे कि वो मिट्टी गंदी हो। पर ये निषेध वही आहिताग्नि है जो वेदी बनाने के लिए मिट्टी लेने जा रहा है, उसको कहा गया निषेध है। ये निषेध सार्वत्रिक निषेध नहीं है। तो हर विधान और हर निषेध को उसके प्रकरण से हमें समझना चाहिए। ठीक है। नापि प्रपाया लोक सिद्धाया दृष्टांतार्थम कीर्तितायाः तदेव वाक्यम विधायकम भवति। जैसे ऊपर एक वचन दिया था अग्नि की स्तुति में कि तुम मरुभूमि में वाटर कूलर जैसे हो, ऐसी स्तुति अग्नि की। अब ये जो विधान है वो किसी विशेष कार्य में के संबंध में किया गया उसकी स्तुति है, और उसमें अग्नि की स्तुति जो लोक सिद्ध दृष्टांत है उसके द्वारा की जा रही है। ये कोई अलौकिक पदार्थ नहीं है मरुभूमि। इसी तरह ठंडे जल की प्याऊ है, वो भी कोई अलौकिक पदार्थ नहीं है, लौकिक है। तो कहीं वेद में हमारी समझ के लिए लौकिक दृष्टांत दे दिया जाए, उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि यहाँ सब कुछ लौकिकता है, या वेद का आशय लौकिक पदार्थों का निरूपण करना भी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पर हम जिस तरह से समझते हैं, क्योंकि हम लोक में रहते हैं,
अब परलोक की कोई बात का दृष्टांत दें तो हमें यहाँ दिखेगा नहीं, तो हम समझ नहीं पाएंगे। दृष्टांत क्यों दिया जाता है? सरलता से समझने के लिए। तो जो प्रसिद्ध हो उसी का दृष्टांत दिया जाता है, अप्रसिद्ध का देना तो समय का अपव्यय है। इसलिए वेद कभी कभी ऐसे दृष्टांत दे देते हैं। जैसे बहुत बड़ा है हाथी, कितना बड़ा है, तो हम यूँ कर देते हैं इतना बड़ा। बच्चे को पूछा बच्चा कितना बड़ा है, बच्चा अपने जितना करेगा। अब हम अपना हाथ और बच्चे का हाथ नापने जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा है। वो समझने के लिए कि बहुत बड़ा है, ऐसे। तो इस तरह से जो लोक सिद्ध्या दृष्टांतार्थम कीर्तितायाः तदेव वाक्यम विधायकम न भवति, वो वाक्य विधायक नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वाक्य भेद प्रसंगात, ये वाक्य भेद बहुत बड़ा दोष है। वेद के अर्थों को समझने में वाक्य भेद बहुत बड़ा दोष है। वाक्य भेद का मतलब क्या होता है कि वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा कहीं से कुछ भी लाकर हमने कुछ जुगाड़ बना दिया। तो जो जो चीज़ों को जोड़ा है उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये कथा भी रोचक है। भानुमति दुर्योधन की पत्नी, अब वो जहाँ स्वयंवर में गया वहाँ पर भानुमति उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ गई। दुर्योधन को था कि नहीं ये मुझे ही ब्याना है इसको, तो उसका हरण उसने किया। अब सब लोग जरासंध और ये सब वहाँ पर थे, उन्होंने विरोध किया, युद्ध पर उतारू हो गया। तो दुर्योधन को लगा कि इसको भगा लेके जाऊं, लड़ाई में रहूंगा तो कोई और दूसरा भगा जाएगा इतनी देर में। तो उसने कर्ण को कहा कि तू इनसे निपट ले, मैं तो जा रहा हूं। तो सचमुच में जैसे भगवान ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया तो रुक्मी और उनकी सेना के साथ युद्ध भी किया भगवान ने, उनको परास्त भी किया। तो दुर्योधन ने अपने बल को दिखाने के लिए कर्ण को आगे कर दिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति को उठा के वो चला गया। तो इसलिए वो कहावत बन गई। इसी तरह जो शब्द जहाँ जिस प्रयोजन से प्रयुक्त है उसे वहाँ न जोड़कर, उस अर्थ में न लेकर, मनोवांछित अर्थ में या किसी भी अर्थ में अगर हम उसको ले लेते हैं तो वाक्य भेद हो जाता है। ये वाक्य भेद वेदार्थ में दोष रूप है। हमारे यहाँ का दृष्टांत हम सिद्धांत मुक्तावली का लें तो लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, ऐसा महाप्रभु ने कहा कि लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है तो वो क्लेश को प्राप्त होगा। उसे न तो संसार दुख निवृत्ति होगी, न ब्रह्मबोध होगा, न चित्त कृष्ण में प्रवण होगा। अब ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई फितुर आ जाए पुष्टि मार्गी को तो उससे हम दूर रख सकें, ऐसी कामना उसके मन में न आए उसके लिए। यानी वो भक्ति मार्ग का अधिकारी नहीं है ये बताने के लिए ये बात कही है। पर फिर से वो दुर्योधन वाली मनोवृत्ति, हरिराय जी ने क्या कहा जामनगर वालों ने कि महाप्रभु जी ने ये श्लोक सिद्धांत मुक्तावली में लिखा है कि नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि लोकार्थी भी पुष्टि मार्ग में अधिकारी है। तो ऐसे उल्टी बुद्धि चलती है। ये वाक्य भेद हो गया। प्रयोजन क्या था लिखने का कि उसे कुछ हासिल नहीं होगा, क्लेश ही होगा। इस प्रयोजन से ये बात कही, पर उसको भी ठोक पीट कर और अधिकारी बना दिया। तो ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा हो गया। तो वाक्य भेद प्रसंगात, तो स्मृतियों के साथ विद्यमान जो वेद हैं उनके कुछ वचनों में संवाद दिखलाई देता है। उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए
कि प्रत्यक्ष वेद है वो स्मृतियों का मूल है, क्योंकि वेदों में ऐसे वचन कोई और प्रयोजन से और प्रसंग में कहे गए हैं, और अगर उनको किसी सार्वत्रिक उपदेश के रूप में अगर उन्हें स्वीकार किया जाएगा तो वाक्य भेद रूप दोष होगा। और दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा वेदेषु क्वचित संवादो भिन्न शेषाणाम नाभागोपाख्यानादीनाम। नाभाग नाम से एक राजा था, भागवत जी में भी उसका वर्णन आता है। तो ऐसे कई उपाख्यान वेद में वर्णित हैं। ऐसा कहने से ये नहीं हो जाता है कि वेद और पुराण में कोई भेद ही नहीं है, वो कहीं कोई और बात को समझाने के लिए कही गई बातें हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। तथा नित्यानुमेय वेदार्थे नापीति न स्मृत्यर्थम श्रुति प्रत्यक्षा स्पृशति इत्यर्थः। इसीलिए नित्यानुमेय वेद के अर्थ से भी ऐसे अर्थ उसके होते हों तब भी स्मृतियों के जो अर्थ हैं वो प्रत्यक्ष श्रुति को छू नहीं सकते हैं। अर्थात उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्मृतियाँ प्रत्यक्ष श्रुति मूलक हैं, उनको नित्यानुमेय वेद मूलक ही मानना चाहिए। अब आशंका करते हैं। શું કહો છો, સમજાયું? માઇકમાં બોલો ને। यहाँ कहा ने जी प्रणाम, तो कहा नाभाग के नाभाग आख्यान आदि नाम तथा नित्यानुमेय वेदार्थम नाम, वो नहीं समझ में आई बात, क्या कहने जा रहे हैं नहीं पता। न स्मृत्यर्थम, तो ये नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। क्या कहते हैं कि कई उपाख्यान, जैसे नाभाग राजा का उपाख्यान हमें प्राप्त होता है, वेद में भी प्राप्त होता है और स्मार्त ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। जैसे ये 2-3 वचन दिए, नापसु मूत्र पुरुषम कुर्यात न विवसन स्नायात, उनकी व्यवस्था बताई कि वो कौन कौन से प्रकरण में कहे गए हैं, इसलिए उनका क्या अर्थ हमें समझना है। इसी तरह वचनों की बात छोड़ो, कहीं कहीं उससे बड़ा उपाख्यान पूरा पूरा हमें वेद में उपलब्ध हो जाता है। तब तो हमें ये सोचना होगा कि जैसे पुराणों में और स्मार्त ग्रंथों में वो उपाख्यान जिस तरह से दिया गया है, तो वो उस वेद में से लिया गया है, तो वो स्मृतियाँ या वो पुराण हैं वो वेद मूलक सिद्ध हुए ना। हाँ, तो उनका मूल वो वेद को हमें मान लेना पड़ेगा। तो आप जो नित्यानुमेय वेद की बात कर रहे हो वो तो नहीं रही, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष वेद में उपलब्ध होने वाली बात है, उपाख्यान है वो भी। तो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, इसे नित्यानुमेय वेद मूलक ही इन स्मृतियों को समझना है, ये मुख्य सिद्धांत है। उसका हेतु क्या है? वो अन्य शेषता है। जैसे ये वचन है वो सब अन्य शेष हैं, इसी तरह ये जो उपाख्यान है उनको भी उन वचनों के हिसाब से कोई अन्य शेष उसकी व्यवस्था हमें देखनी चाहिए, ये तात्पर्य। એટલે કોઈ બીજા કોન્ટેક્સ્ટમાં तो भिन्न शेषाणाम नाभागोपाख्यानादीनाम, वो जो नाभागोपाख्यान आदि जो उपाख्यान हैं वो भिन्न शेष होते हैं। इसी तरह नित्यानुमेय वेद, वो यज्ञ में से ले आए सब धन, तो वो लिया नहीं जा सकता है, फिर भी नभाग लाया, इसकी बात चल रही है लगे है सो। हाँ, 2-3 उपाख्यान हैं उनके। एक तो उनके पिता के हिस्सों में से उनको हिस्सा नहीं मिला और वो आए तब तक के उनके भाइयों ने बांट लिया था,
और फिर उन्होंने किया कि मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, ऐसा। वो प्रसंग, वो उपाख्यान नाभाग का है। वहां पर वो समस्या हुई कि वो यज्ञ का भाग है, रुद्र को प्राप्त होता है, और वो भाग नाभाग लेकर आए तो उनके पिता ने कहा कि ये तुम्हारे हक का नहीं है। फिर जब रुद्र के पास गए और उन्होंने कहा मेरे से ये गलती हुई है, तब फिर उनको वो संपत्ति भी प्राप्त हुई। ऐसा उपाख्यान वहाँ वर्णित है। तो ये ऐसे उपाख्यान है वो वेद में भी उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद आदि का भी उपाख्यान हमें उपलब्ध हो जाता है। कभी गीता प्रेस गोरखपुर में एक किताब मिलती है वैदिक उपाख्यान या कहानियों का, पूरा उसमें संकलन है, बड़ी रोचक है, अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी, और बहुत प्रेरक हैं। तो कभी पढ़ना, वहाँ सब ये हमें पुराणों में, महाभारत रामायण में मिलने वाले बहुत सारे उपाख्यान जो वेद में भी कहीं जहाँ वर्णित है वो प्राप्त होते हैं। तो ऐसा संवाद कहीं कहीं देखा जाता है, पर उनको भी उन वाक्यों की तरह अन्य शेष समझ लेना चाहिए, ये तात्पर्य। अब इन स्मृतियों का प्रयोजन बताते हैं कि ननु किम स्मृत्या, आखिर ये स्मृति शास्त्र किसके लिए है, क्यों है, इनसे क्या होता है। तो बताते हैं कि ग्रहादिरिव देहस्य, जैसे देह की रक्षा घर से होती है, उसी तरह स्मृतियाँ जो हैं वो धर्म की उपकारिका होती हैं। देहस्थानीयो वैदिको धर्म, वैदिक धर्म है वो देहस्थानी है, और ग्रहस्थानीय स्मार्तः, घर के स्थान पर स्मार्त धर्म है। तो देह अगर घर में रहता है तो सुरक्षित रहता है। उसी तरह स्मार्त धर्म की रक्षा में श्रौत धर्म रहना चाहिए, और अगर इन दोनों का पालन किया जाता है, श्रौत और स्मार्त धर्म का, तो जो जीव देह में रहता है और जो देह घर में रहता है, वो घर और देह से जीव रक्षित हो जाता है, पुष्ट होता है, न अन्यथा, अन्यथा नहीं होता है। जैसे कई निर्धन लोग होते हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं होता है, वो ठंडी, गर्मी, बरसात, उसमें उनका देह कष्ट पाता है, जंतुओं से और कई तरह के रोगों से उनको तकलीफ होती रहती है। तो जीव तो देह के भीतर है, पर फिर भी देह कष्ट पाता है तो जीव को भी कष्ट पहुंचता ही है। इसी तरह ये जो धर्म है वो भी इसी तरह से होता है, ऐसे समझना चाहिए। तो श्रौत स्मार्त दोनों धर्मों के पालन से जीव की रक्षा होती है, उसको पोषण मिलता है। इसलिए स्मार्त धर्म आवश्यक हैं, ये मुख्य बात है। फिर से वही आर्य समाजियों की, और उन्होंने जहाँ से प्रेरणा ली, ऐसे कुछ जड़ कर्मवादी जो मीमांसक हैं, उन सब लोगों का यहाँ महाप्रभु ने खंडन किया है, और स्मृति शास्त्र भी आवश्यक हैं, उपकारक हैं, ये सिद्ध किया। कितने बजे? तो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो।